जय हिंद मित्रों। मैं विनोद खत्री अपने YouTube चैनल सक्सेस विद खत्री सर पर फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है। खास इसलिए होने जा रही है कि आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत के बारे में। हम बात करेंगे भारत के 28 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, और बात करेंगे हम अपनी पौराणिक गाथाओं के लिए प्रसिद्ध, सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध रायसेन जिले के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो न सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने का एक प्रयास है, अपितु हमारे देश को, राज्य को और जिले को जानने का एक अवसर भी है। ज्ञान अथाह होता है, सामान्य ज्ञान बहुत है, लेकिन कुछ बहुत जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जानकारियां हैं, उनको लेकर मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। आइए हम बात करते हैं हमारे देश भारत के बारे में। साथियों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और हमारा जो देश है, अगर हम बात करें राजधानी के बारे में, तो हम सभी को मालूम है कि हमारा जो भारत देश है उसकी राजधानी नई दिल्ली है। और हम सभी को यह भी मालूम है कि वर्तमान में हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथियों, हमें हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन सभी के नाम भी अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर हम हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति महोदय जी का नाम जानना चाहें, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखना है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जी का नाम बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो रही हैं वो प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। और अगर हम बात करें हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति जी के बारे में, तो आप सभी को यह ध्यान रखना है कि हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति जो हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति भी हैं। और साथियों, हमें अच्छी तरीके से यह ध्यान रहे कि वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। साथ ही हमारे देश के अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। और वहीं अगर हम बात करें होम मिनिस्टर जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में, तो वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो हैं श्री अमित शाह। अगर हम हमारे देश के रक्षा मंत्री जी के बारे में बात करें, तो हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। अगर हम हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी के बारे में बात करें, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। अगर हम हमारे देश के चुनाव आयुक्त जी के बारे में बात करें, तो हमारे देश के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो श्री राजीव कुमार जी हैं। और अगर हम बात करें COAC मतलब चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अध्यक्ष के बारे में, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में जनरल अनिल चौहान जी हमारे देश के COSC अध्यक्ष हैं। अगर हम वर्तमान के इंडियन आर्मी चीफ थल सेना प्रमुख जी के बारे में बात करें, तो आप सभी याद रखें कि वर्तमान में जनरल मनोज पांडे जी जो हैं वो इंडियन आर्मी चीफ की भूमिका में हैं। साथियों, अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे देश भारत के संदर्भ में बात की। आइए अब हम बात करते हैं, चूंकि मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूं और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहूंगा, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश को कुछ उपनामों के नाम से भी जाना जाता था, जैसे कि इसको
हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, उप भारत भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और सोया राज्य के साथ साथ नदियों का मायका भी इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो नामकरण हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो द्वारा किया गया था और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। साथियों, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जो किया गया वो 1 नवंबर 2000 को किया गया। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में और कुछ अन्य बातों के बारे में। आइए जानते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। आप ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर वर्तमान में इंदौर है और मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं और 313 विकास खंड हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश दुनिया के पटल पर क्यों प्रसिद्ध है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश की दुनिया में एक अलग पहचान है। हम सभी रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से भली भांति परिचित हैं। हम स्वर सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। लता मंगेशकर जी के बारे में जानते हैं, अहिल्याबाई जी होलकर जी के बारे में जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में हम जानते हैं, कवि कालिदास जी के बारे में जानते हैं, कवि केशव दास जी के बारे में हमने सुना है, तानसेन जी के बारे में हमने सुना है और आचार्य रजनीश जिन्हें हम ओशो कहते हैं वे भी मध्य प्रदेश से रहे हैं। साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी जी और प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार जी जैसे और भी कई व्यक्तित्व हैं जिन्होंने विश्व पटल पर मध्य प्रदेश को एक पहचान दी है। तो आइए हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और बातें करते हैं। यहां पर मैंने आप सभी को बताया कि राजधानी भोपाल, जिलों की संख्या 52 है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं और अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करें तो हम सभी को यह ज्ञात है कि वर्तमान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान है। और अगर हम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री वर्तमान में श्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। वहीं शिक्षा मंत्री जी के बारे में बात करें तो इंदर सिंह परमार जी हमारे प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। अगर हम मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री जी के बारे में बात करें तो श्री जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री हैं। और वहीं अगर हम मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में जो है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हैं और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी जो हैं वो रायसेन जिले की ही एक विधानसभा सांची विधानसभा से बिलोंग करते हैं। वे वहां से विधायक भी हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी वर्तमान में हैं। हम अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है तो आप ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव जो है वो श्री इकबाल सिंह बैस जी हैं। और मैं आपको जैसा कि मैं बता रहा था मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है अपनी कुछ खासियतों की वजह से। वो खासियत क्या है, मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है जो उसको विश्व पटल पर प्रसिद्ध दिलाता है। हम सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश जो है वो पहाड़ों, झीलों और बड़े बड़े डैमों का एक राज्य है। साथ ही पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी जिसके लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। साथ ही बौद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध, दुनिया भर में जो पर्यटक हैं, जो बौद्ध अनुयायी हैं वो सांची आते हैं, तो सांची विश्व पटल पर प्रसिद्ध है। साथ ही अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक किले हैं जिनका अपना एक अतीत रहा है और ओरछा, खजुराहो राष्ट्रीय उद्यान, झील, ज्योतिर्लिंग, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। एक ओंकारेश्वर है और
दूसरा जो है हमारे उज्जैन में स्थित है। तो दो ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। साथ ही मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है ग्वालियर और सिंहस्थ मेले के लिए, और साथ ही मध्य प्रदेश के जो वैभवशाली मंदिर हैं और उनकी वजह से भी मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान है। और खनिज संपदा के बारे में बात करें तो दुनिया भर में मध्य प्रदेश खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक जिले के बारे में। मध्य प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है रायसेन। रायसेन दुनिया भर में प्रसिद्ध है अपनी कुछ विशेषताओं के कारण, अपनी कुछ पौराणिक कथाओं के कारण। तो आइए हम मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के एक जिले रायसेन जिले के बारे में हम पहले कुछ सामान्य बातें जान लें। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वर्तमान में रायसेन जिले में कुल 9 तहसीलें हैं, और वो 9 तहसीलें जो हैं वो हैं रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी, बरेली, सुल्तानपुर। अगर हम वहीं रायसेन जिले के विकास खंडों के बारे में, ब्लॉकों के बारे में बात करें तो वर्तमान में रायसेन जिले में 7 ब्लॉक हैं, जिनके नाम मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। सांची, गैरतगंज, बेगमगंज, अब्दुल्लागंज, सिलवानी, उदयपुरा और बाड़ी। तो ये हमने रायसेन के तहसील और विकास खंडों के बारे में बात करी। आइए हम रायसेन जिले की विधानसभाओं के बारे में बात करें। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रायसेन जिले में वर्तमान में 4 विधानसभाएं हैं, जो कि उदयपुरा, भोजपुर, सांची और सिलवानी के नाम से जाने जाते हैं। और रायसेन की अगर हम प्रसिद्धि के बारे में बात करें कि रायसेन क्यों प्रसिद्ध है, तो रायसेन प्रसिद्ध है अपने बौद्ध स्मारकों के लिए, प्राचीन गुफाओं के लिए, प्राचीन मंदिरों के लिए, दरगाह के लिए रायसेन जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं रायसेन का एक प्रसिद्ध स्थल जिसे हम बौद्ध स्मारक भी कहते हैं, सांची के बारे में अगर हम बात करें तो सांची बौद्ध अनुयायियों की नगरी कहलाती है और रायसेन जिले में स्थित है। और सांची के अंदर इन बौद्ध स्मारकों को देखने के लिए न सिर्फ भारत के अपितु दुनिया भर से लोग बाग अनुयायी यहां पर आते हैं और दर्शन करते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायसेन जिला है, रायसेन जिला प्रसिद्ध है रायसेन के किले के लिए। बहुत प्राचीन किला रायसेन में स्थित है और इस किले से जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं। किले के बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। रायसेन किले में किला जो प्रसिद्ध है कुछ कहानियों के लिए। यहां कहा जाता है कि यहां इस किले पर एक पारस पत्थर है। पारस पत्थर वह है मित्रों जो लोहे को भी सोना बना दिया करता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने वो पारस पत्थर दुनिया या दुश्मनों के हाथों में ना पहुंचे, गलत हाथों में ना पहुंचे, इसलिए उस समय वहां के राजा ने जो किले पर स्थित मदागन में उस पत्थर को फेंक दिया था और वो पारस पत्थर आज तक किसी को प्राप्त नहीं हो सका है। साथ ही इस किले पर प्रति वर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत प्रसिद्ध मेला भराता है और रायसेन जिले सहित मध्य प्रदेश से भी कई जो शिव भक्त हैं इस सोमेश्वर धाम मंदिर पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर मेले का लुत्फ भी उठाते हैं। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा रायसेन जिला प्रसिद्ध है दुनिया भर में अपने भगवान भोलेनाथ की बहुत विशालकाय शिवलिंग के लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रायसेन जिले के भोजपुर मंदिर के बारे में। भोजपुर मंदिर जो है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एक तो प्रसिद्ध है भगवान भोलेनाथ के मंदिर के लिए, साथ ही ये प्रसिद्ध है दुनिया की विशालतम शिवलिंगों के बारे में। बहुत विशाल शिवलिंग इस मंदिर में मौजूद है जिसके दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं। बात करूंगा भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। भीमबेटका मैं आप सभी को बताना चाहूंगा रायसेन जिले के 2 स्थलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में स्थान दिया है। वो 2 स्थल हैं सांची के बौद्ध स्मारक और दूसरा
भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, जहां पर शैल चित्र भी हैं, इन दोनों स्थलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रायसेन केवल मंदिरों के लिए, केवल बौद्ध स्मारकों के लिए, केवल किलों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। यहां पर रायसेन में एक प्रसिद्ध दरगाह भी है, जहां पीर फतेहुल्लाह साहब की दरगाह है और हर वर्ष यहां पर उर्स भराता है और उस उर्स में सम्मिलित होने के लिए कई विदेशियों से भी लोग आते हैं। आइए हम रायसेन के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। यहां पर जैसा कि मैंने रायसेन जिले के बारे में बताया कि रायसेन जिले का गठन हुआ था 5 मई 1950 को। वर्तमान में अगर हम रायसेन जिले की तहसीलों के बारे में बात करें तो 9 तहसीलें हैं और 7 ब्लॉक हैं। अगर हम कुल विधानसभाओं के बारे में बात करें तो 4 विधानसभाएं हैं और लोकसभा सीट जो है विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करें कि रायसेन जिला प्रसिद्ध है तो रायसेन जिला प्रसिद्ध है सांची के लिए, भीमबेटका के लिए, भोजपुर के लिए, रायसेन फोर्ट के लिए, दरगाह के लिए। अगर हम यहाँ के प्रशासनिक अमले के बारे में बात करें तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रायसेन जिले के वर्तमान जिला कलेक्टर श्री अरविंद दुबे जी हैं और साथ ही अगर हम रायसेन जिले के वर्तमान जिला पुलिस अधीक्षक जी के बारे में बात करें तो श्री विकास कुमार जी सहवाल जो हैं वो वर्तमान में रायसेन जिले के जिला पुलिस अधीक्षक की भूमिका में है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें रायसेन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की तो रायसेन जिले के वर्तमान में जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो श्री ML राठौरिया सर हैं और साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिला शिक्षा केंद्र के समन्वयक के रूप में श्री SK उपाध्याय सर हैं। और मैं आप सभी को जैसा कि मैंने अभी बताया कि रायसेन जिले में 2 स्थल ऐसे हैं जिसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया है। तो वो 2 जो स्थल हैं वो है सांची और भीमबेटका। और अगर हम रायसेन जिले के संभाग के बारे में बात करें तो रायसेन जिले का संभागीय कार्यालय जो है वो भोपाल में मौजूद है और रायसेन जिले की जो भाषा है वो हिंदी है। अगर हम प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो बेतवा, नर्मदा, बरना और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो रातापानी आदि है। तो साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे देश भारत के संदर्भ में, हमारा राज्य मध्य प्रदेश के संदर्भ में और हमारा जिला रायसेन के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं कि आप ये महत्वपूर्ण जानकारियां याद करेंगे और इसी के साथ आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।